आबादी। नमस्कार दोस्तों, अलीराजपुर लाइव में स्वागत है आपका। विगत 30 जुलाई को अलीराजपुर की नगर पालिका परिषद में एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके अंतर्गत अलीराजपुर में जो सब्जी मंडी का संचालन होता था, अब ये सब्जी मंडी जो है वो फतेह क्लब भवन के प्रांगण में स्थानांतरित कर दी गई है, जिसका आज सवेरे से माली समाज एवं कुछ अन्य सब्जी विक्रेताओं के द्वारा घोर विरोध किया जा रहा है। साथ ही कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो इस स्थानांतरण का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अलीराजपुर के वरिष्ठ पत्रकार श्री आशुतोष जी पंचोली। हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्या पूरा मैटर है। आशुतोष जी, क्या मैटर है पूरा, क्या इधर ये जो स्थानांतरण हो रहा है सब्जी मंडी का, इसका क्या विरोध है? इसका लंबा इतिहास है। इसके लिए हमें आज से 5 साल पूर्व जाना पड़ेगा। यहाँ पर इस फतेह क्लब मैदान पर और इस फतेह क्लब भवन में आए दिन सरकारी आयोजन होते थे। यहाँ पर राजनीतिक दलों की सभाएं होती थी, अंत्योदय मेले लगाए जाते थे, जिससे ग्राउंड की कुछ क्षति पहुँच रही थी। और इस भवन में भी कई प्रकार के आयोजन होने से भवन भी खराब हो रहा था। इसको देखते हुए अलीराजपुर के सामाजिक संगठनों और कुछ जागरूक लोगों ने, हम 5 लोगों ने मिलकर माननीय न्यायालय में इस फतेह क्लब मैदान को बचाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा 2 आदेश पारित किए गए थे। उसमें इस फतेह क्लब मैदान को और इस फतेह क्लब भवन को रियासतकालीन समय में तत्कालीन महाराजा सुरेंद्र सिंह जी द्वारा नगर पालिका को दान में दिया गया था। दान में इस शर्त के साथ दिया गया था कि इन दोनों, इस मैदान पर और इस भवन में, मैदान में खेल गतिविधियों का आयोजन होगा और मैदान में मनोरंजन, पार्क और आदि प्रकार की गतिविधियां चलाई जाएंगी, जिसमें नगर पालिका द्वारा इस दान पत्र में दी गई शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था, जिससे हमें इस ग्राउंड को, इस भवन को बचाने की चिंता है। और हमने माननीय न्यायालय में इसका जनहित याचिका लगाई, जिसमें माननीय न्यायालय ने हमारी बात को संज्ञान लेते हुए पहले स्थगन आदेश दिया और उसके बाद में फाइनल आदेश देते हुए इसको नगर पालिका को सिर्फ दान की भूमि माना है, ताकि यहाँ पर सिर्फ खेल गतिविधि और अन्य जो दान में शर्तें लिखी गई उसी का हो। अन्य यदि किसी भी गतिविधि का आयोजन होता है तो वो सीधा माननीय न्यायालय की अवमानना है। हमारा ये है कि चूँकि हम 5 लोगों ने मिलकर जनहित याचिका लगाई थी, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि नगर पालिका और शासन प्रशासन के इस निर्णय का विरोध करें, ताकि माननीय न्यायालय की गरिमा बनी रह सके और जिस वास्तविकता, जिस चीज़ के लिए न्यायालय ने आदेश दिया है उसका यहाँ पालन हो और खेल गतिविधियाँ का संचालन हो सके। लेकिन आज सवेरे से हम देख रहे हैं कि माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन न करते हुए नगर पालिका प्रशासन ने पुलिस बल का प्रयोग करते हुए सब्जी मंडी को यहीं पर स्थानांतरित किया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बड़ा जनहित का मामला है। सालों से जो लोग अपने पुराने जहाँ पर स्थान पर सब्जी विक्रेता का व्यवसाय कर रहे थे, अब उनका इतने सालों बाद जमा धंधा दूसरी जगह लगने से वो प्रभावित हो रहा है, उनके आर्थिक हित प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए वो हो सकता है उस चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग भी जायज़ है। हमने प्रशासन को ये भी सुझाव दिया था कि पूर्व में पहले सभी की बैठक लें और ताकि सभी का आपसी समन्वय बनाएं। और इसके अलावा टंकी मैदान है, रत्ने की बाड़ी है, राजवाड़ा प्रांगण है और एमपीवी के सामने नगर पालिका की खाली भूमि पड़ी है। तो सभी की सहमति से यदि सबको मिलाकर व्यवस्थित तरीके से यदि ये किया जाता तो ये हंगामा नहीं होता और आज प्रशासन को बल प्रयोग की और ज़बरदस्ती करने की नौबत नहीं आती। हमारे साथ एक और सामाजिक कार्यकर्ता दीपक जी दीक्षित भी मौजूद हैं। हम आइए उनसे भी हम चर्चा करें कि उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर। दीपक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि नगर पालिका को न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए और नगर की जनता की खेल प्रेमियों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उसको एक म्यूजियम के रूप में, और यहाँ पर आज की तारीख में बॉक्सिंग क्लब चलता है, वर्तमान में लॉन्ग टेनिस चलता था, कैरम चलता था, टेनिस चलता था। वहाँ पर कुछ ऐसी अन्य गलत गतिविधियाँ नहीं होती थी जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वहाँ पर कि ताश पत्ते खेले जाते हैं। आज तक यहाँ का रिकॉर्ड है कि यहाँ ताश पत्ते कभी नहीं खेले जाते थे। जो प्रशासन द्वारा, ऐसा हमें आज समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ, प्रशासन का कहना है कि यहाँ पे ताश पत्ते, जबकि यहाँ पे ताश पत्ते कभी नहीं खेले गए। ये राजा साहब ने एक दान सोची समझी रणनीति के तहत ये दान की गई थी। नगर की बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान है। राजा साहब ने ये सोच समझ कर दान की थी। राजा साहब ने फतेह क्लब के साइड में, उनको मालूम था कि आने वाले समय में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती, तो उन्होंने खुद खंडवा बड़ौदा हाईवे की तरफ अपने नाम से ज़मीन रखी है
ये मतलब ये दर्शाता है कि उनकी एक सोच कितनी अच्छी थी राजा साहब की। परंतु प्रशासन अपनी हठ धर्मिता के चलते इस मैदान ग्राउंड को ख़त्म करना चाहता है और एक अतिक्रमण का अड्डा बनाना चाहता है। आप देखिए नगर में कितना अतिक्रमण है, प्रशासन को वह दिखाई नहीं देता, परंतु यहाँ पर एक अतिक्रमण करके वो एक सिद्ध करना चाहते हैं कि हम यहाँ पर भी अतिक्रमण करा सकते हैं और कोर्ट की अवमानना कर सकते हैं। प्रशासन को चाहिए कि आपको अगर इतना ही धारा 144 का वो है तो आप राजवाड़ा को अधिग्रहण करिए। हमने लड़ाई लड़ी है राजवाड़ा के लिए, हम आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी उसका केस चल रहा है। प्रशासन को चाहिए, मंडी सब्जी मंडी वहीं पर लगती है। पूर्व में बाबूलाल टोली जी ने राजा साहब से दान के रूप में एक सब्जी मंडी ली थी, तो सब्जी मंडी वहाँ पर संचालित हो रही थी, परंतु वहाँ की आज स्थिति देखिए, वहाँ पर कितना घुमटिया और अतिक्रमण लगा कर दिया गया, परंतु नगर पालिका प्रशासन को वो दिखाई नहीं देता। गरीब आदिवासी जो लोग ग्रामीणों से सब्जियाँ लेकर आते हैं उनको परेशान किया जा रहा है। हम भी चाहते हैं नगर के विकास में हम भी सहयोग करना चाहते हैं, परंतु उसका एक स्थायी हल होना चाहिए। राजवाड़ा प्रांगण को आप अधिग्रहण करिए, हम आपके साथ हैं। इसमें प्रशासन को राजवाड़े को अधिग्रहण करना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि हम निजी भूमि पर भी कर सकते हैं तो पास में ही रत्न की वाड़ी है, इसको अधिग्रहण करना चाहिए। नगर की जनता के लिए आप सुख सुविधा देना चाहते हैं तो इन ठोस वैकल्पिक व्यवस्था देकर जाना चाहिए, ताकि नगर की जनता आपको हमेशा याद रखे कि हाँ इस शासनकाल में ये कार्य हुआ था। मेरी प्रशासन से भी यही मांग है कि इसका जल्द से जल्द और कोर्ट की अवमानना न करे और इस समस्या का निराकरण जल्द से जल्द करे और राजवाड़ा परिसर में लगाइए। वहाँ पर पूर्व में भी सब्जी मंडी लगती थी। हम कोर्ट की अवमानना का वो देंगे। कोर्ट की अवमानना बार बार हो रही है। आप देखिए आज यहाँ कोर्ट की अवमानना हो रही है और पुलिस के बल प्रयोग लोगों को साथ क्या प्रताड़ना की जा रही है। ये देख एक सोचनीय प्रश्न है। हम इसके कोर्ट की अवमानना के लिए कोर्ट में जाएंगे और संबंधित जो भी इसके वो है उनको नोटिस जारी करेंगे। तो ये थे सामाजिक कार्यकर्ता जिनका कहना है कि कोर्ट का जो आदेश था, जैसे कि पूर्व में अलीराजपुर के महाराजाओं ने ये जो ज़मीन है वो विशेष रूप से खेल गतिविधियों के लिए ही दान में दी थी, लेकिन नगरपालिका प्रशासन अपने हिसाब से इस ज़मीन का उपयोग कर रहा है। आप लोग अब देखना है कि आगे क्या होता है, क्या रणनीति बनती है, क्योंकि कई माली समाज जो कई सब्जी विक्रेता है माली समाज के, उन्होंने घोर विरोध किया है और आज उन्होंने इस हाट बाज़ार का भी बहिष्कार किया है। अब आगे देखना है कि क्या हो पाता है। आप लोग बने रहिए अलीराजपुर लाइव के साथ। छोटे तबके के लोग सभी पड़े, ठीक है।